अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात लीगल कंसल्टेशन। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक लॉ एडमिशन टेस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में। ये है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर 1, 2, 3, 4 मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर वो किसी स्टूडेंट ने नहीं सुने, कोई स्टूडेंट है उसने नहीं सुना वो लेक्चर, तो वो कैसे सुने? देखिए, आपने जिस वे में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप उस तरह से नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो आपके सामने ना आए। आपने सिंपल लिखना है लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन बाय हयात लीगल कंसल्टेशन लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 जो है पहले लिखना है बाय हयात लीगल कंसल्टेशन से। लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 2 बाय हयात लीगल कंसल्टेशन, या लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4, जौन सा भी लेक्चर आपने सुनना होगा आप वो लिखेंगे और वो लेक्चर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 5। इसमें बात करेंगे इंग्लिश के पोर्शन के बारे में। ये इंग्लिश का 20 नंबर का पोर्शन है, 20 मार्क्स का ये पोर्शन है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें 10 नंबर के रट्टे हैं। 10 नंबर जो है ना वो रट्टेबाजी पे बेस हैं और 10 नंबर कॉन्सेप्चुअल है। 10 नंबर आपके मेरी वीडियो के साथ, जो मतलब जो लोग मेरी वीडियो सुनेंगे उनके जो 10 नंबर है वो आपके हैं और 10 नंबर जो है वो रट्टा बेस हैं। जो रट्टा बेस है वो है सिनोनिम्स और इंटोनिम्स। ये रट्टा बेस है। ये रट्टा 10 नंबर का जो है वो आएगा आपको, या मे भी वो 10 का ना भी आए, 5 का आ जाए, 5 वो कोई और कंसेप्चुअल पूछ ले। लेकिन ये जो है वो वैसे मोस्टली जो है वो 10 नंबर के यार आते हैं। और ये जो 3 से 4 लेक्चर हो जाएंगे, नहीं लाइक 2 से 3 लेक्चर हो जाएंगे मेरे, जिनमें मैं इंग्लिश का पोर्शन जो है वो कवर कर दूंगी। अगर ये दो लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स, कोशिश करूंगी कि 2 में कंप्लीट हो जाए। अगर 2 लेक्चर्स भी सुनने से आपके 10 नंबर आ जाते हैं तो ये कोई घाटे की बात नहीं है। बात करते हैं जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, आगाज करते हैं प्रेपोजिशन से। देखिए, प्रेपोजिशन जो वर्ड है ना, PREPOSITION, प्रेपोजिशन, इसमें प्री और POSITION पोजीशन। प्री को अलग करें और पोजीशन को अलग करें। प्री का मतलब है पहले, पोजीशन मीन्स लोकेशन। आप सबको पता है लोकेशन। कोई भी चीज प्री पोजीशन, अपनी जगह से पहले आने वाले अल्फाज प्री पोजीशन कहलाते हैं। ये हो गया इसका मायने। अब इसके अंदर क्या है, इसके प्रेपोजिशन जो है वो क्या है। प्रेपोजिशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम, मैं हूँ, दी क्लास है। मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन मैं कहूँ, देखिए मैं अपनी जगह हूँ, क्लास अपनी जगह है। अगर मैं कहूँ कि आई एम इन दी क्लास, ये जो इन है इसने मेरी यानी मेरे और ये जो दूसरे अल्फाज को जो है वो जोड़ दिया, एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया। यानी इन क्या अंदर आ गया, हेल्पिंग वर्ड आ गया। ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ये इन क्या है, यही प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन सेंटेंस को बनाती है, सेंटेंस क्रिएट करती है। अब प्रेपोजिशन से कौन कौन सी इसको जो है प्रेपोजिशन है, कौन कौन सी प्रेपोजिशन है जिनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑन के बारे में। ऑन में कि ऑन कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा। पहला इस्तेमाल ऑन का, पहला इस्तेमाल कोई भी चीज़ जो किसी सरफेस पर पड़ी हो, इसके साथ ऑन लगाते हैं। जैसे मोबाइल, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल है, आप उसके ऊपर मोबाइल रख दो। टेबल क्या है जी, वो सरफेस है। टेबल जो है बड़ा है, मोबाइल जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो छोटी चीज़ है। टेबल बड़ा है, वो सरफेस है, ठीक है।
आपने टेबल के ऊपर अपना मोबाइल रख दिया, मोबाइल किसके ऊपर आया? सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन लगेगा। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हो, किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो, वहाँ पर ऑन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मोबाइल इज़ ऑन द सरफेस, या माई मोबाइल इज़ ऑन द बेड। आपका मोबाइल आपके बेड के ऊपर पड़ा, आपका बेड जो है वो सरफेस है, आप उसके ऊपर आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा? ऑन आएगा। आपका रजिस्टर है, रजिस्टर के ऊपर आप पेन रख देते हैं, नीचे रजिस्टर क्या है? सरफेस है, आपने ऊपर क्या रखा है? पेन रखा है, ठीक है। इस पर क्या लगेगा? ऑन लगेगा। कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस पर पड़ी हो तो वहाँ पर ऑन लगा देना, सिंपल। अब ऑन का दूसरा इस्तेमाल पढ़ेंगे कि ऑन दूसरा इस्तेमाल। फर्स्ट थिंग कि जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर पड़ी होगी, जब कोई बात हो रही होगी, क्योंकि चीज़ किसी सरफेस पर पड़ी है, तो वहाँ पर क्या लगेगा? ऑन लगेगा। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि अब दूसरी मैं आपको बताती हूँ इस्तेमाल ऑन का, कि ऑन कहाँ पर इस्तेमाल होगा। कैलेंडर, कैलेंडर में जो है वो 1 से लेकर 31 तक डेट होती है, और जो डे हैं वो 7 होते हैं: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जहाँ पर डेज और डेट्स की बात आ जाए वहाँ पर आप ऑन लगाएंगे। अब जहाँ पर डेज की और डेट्स की बात आ गई वहाँ पर तो ऑन लग गया, लेकिन जहाँ पर डे, ईयर और मंथ, साल और महीने देखें, अब ऐसा नहीं है कि अगर 1 से लेके 31 तक गिनती है या कोई डेट है तो आप उसको महीने में कंसीडर करेंगे, नहीं। महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जहाँ पर महीने की बात हो रही होगी। ईयर और मंथ, ईयर क्या होता है? जैसे 1999, 2002, 2000, ये क्या है? ये ईयर्स है। जहाँ पर ईयर और मंथ की बात आ जाए वहाँ पर इन लगाना है। डे और डेट्स के साथ आपने ऑन लगाना है, जहाँ पर मंथ और ईयर की बात आ जाए वहाँ पर आपने इन लगाना है, और डे और डेट्स के साथ ऑन लगाना है। जैसे आई विल मीट यू, कब? ऑन संडे। ये क्या है? डे है, इसके साथ ऑन लगेगा। और ऑन क्या? ऑन का अब मैं बताती हूँ तीसरा इस्तेमाल, कि अब तीसरा इस्तेमाल ऑन का क्या, कहाँ पर यूज़ होगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मोबाइल पर, वीडियो देख भी मोबाइल पर रही है और वीडियो रिकॉर्ड भी मोबाइल पर हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पर ऑन लगाना है। जैसे यू वॉच माई वीडियो ऑन मोबाइल। अब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं, वो आपसे काम ले रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप क्या यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यू वॉच माई वीडियो ऑन मोबाइल। जहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप काम ले रहे हो वहाँ पर ऑन यूज़ होगा। जैसे आप पीसी पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी ऑन यूज़ होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब बात करेंगे ऐड के बारे में। ऐड कब लगाना है और कहाँ पर लगाना है? जब भी टाइम की बात होगी वहाँ पर ऐड लगेगा। टाइम मतलब क्लॉक, टाइम होता है ना, टाइम का जहाँ पे जिक्र आता है वहाँ पर ऐड लगेगा। जैसे ही कम्स टू एट क्लॉक, लाइक वो आ रहा है, ही कम्स टू एट क्लॉक, कितने बजे, मतलब टाइम क्या है? 10 o'clock, ही कम्स टू एट 10 o'clock, ठीक है। क्लॉक की बात आई, टाइम 10 o'clock, एट आ गया, ठीक है। इसके साथ आप ऐड लगा दो जहाँ भी टाइम की जिक्र हो। इसका एक ही इस्तेमाल है ऐड का जो है। अब मैं आपको इन और ऐड में फ़र्क बता दूँ। इसमें वक्त यानी मैं आपको बताती हूँ इन और ऐड में, सॉरी, इन में और ऐड में फ़र्क बता दूँ मैं आपको। आप इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, 4 दीवारें हैं, आपने चारों तरफ दीवारें हैं, उसने आपको कवर किया हुआ है, ठीक है। अब ये होगी कवर लोकेशन।
अब आप सड़क पर खड़े हैं, ठीक है, सड़क पर तो कोई दीवार नहीं होती ना, सड़क तो ओपन है। अपनी लोकेशन जो कवर हो इसके लिए आप इन लगाएंगे, और जो लोकेशन ओपन है इसके लिए आप एट लगाएंगे। जैसे आई एम इन स्कूल, स्कूल देखिए कवर है, उसके स्कूल एक बिल्डिंग है, इमारत है, उसके चारों तरफ दीवारें हैं, आप स्कूल के अंदर हैं। आई एम इन स्कूल, या आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम इन यूनिवर्सिटी, आई एम इन कैफ़े। ओके, अंडरस्टैंड। जो कवर्ड प्लेस है वहाँ पर आपने इन लगाना है, ठीक है। बट आई एम एट पंजाब, पंजाब कवर नहीं है, पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब की कोई चार दीवारी नहीं है, ठीक है। अब ये कवर्ड प्लेस नहीं है, आपने यहाँ पर एट लगा देना है, ठीक है। जहाँ पे भी बात हो ओपन लोकेशन की वहाँ पर आप एट लगाएंगे, और जहाँ पर बात हो कवर लोकेशन की वहाँ पर आप लगाएंगे इन, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको तमाम चीज़ें जो मैंने आपको इंग्लिश के पोर्शन की बताई हैं, प्रपोजिशन अभी मैंने क्लियर किया, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको और चीज़ें बताऊंगी, वो भी आप देखिएगा। जो है इंशाल्लाह आप मेरी 2 वीडियोस देखेंगे, आपकी इंग्लिश का जो 10 मार्क्स का पोर्शन है वो जो है वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और 10 मार्क्स और रट्टाबाजी है ना, वो सिनोनिम्स हैं, वो आपको जहाँ से मर्जी उठा कर दे सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इसकी ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने खुद से सेंटेंस क्रिएट करने हैं, और उनमें आपने हेल्पिंग वर्ड्स प्रपोजिशन के डालने हैं, जो जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके आप मुझसे जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप वो पूछ सकते हैं, या जो आपका क्वेश्चन है, या मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है, या आप किस चीज़ पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई। देन इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।